हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। ये सिंधु घाटी सभ्यता के वो क्वेश्चंस हैं जो सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। हम वीडियो के लास्ट में आपसे एक टेस्ट क्वेश्चन करेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है और साथ ही वीडियो के लास्ट में हमें बताइएगा कि आपने 100 में से कितने क्वेश्चन सही किए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? बताएंगे, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1921 में। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन 2 है, हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? बताएंगे, हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? तो दोस्तों, दयाराम साहनी। जो दयाराम साहनी हैं वो हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोजकर्ता थे। कौन थे सर्वप्रथम खोजकर्ता? दयाराम साहनी। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन 3 है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? बताएंगे, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम सिंधु घाटी की सभ्यता है। क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो इनमें से किसके लिए जानी जाती है? तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। किसके लिए जानी जाती है? नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों, क्वेश्चन 5 है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? बताएंगे, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक है। कब से कब तक है? 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 6 है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? बताएंगे, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो दोस्तों, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। जो मृतकों का टीला है वो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 7 है, सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? बताएंगे, सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? दोस्तों, सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। किससे संबंधित है? आद्य ऐतिहासिक युग से, यानी कि प्रोटो हिस्टोरिक एज से। यहाँ पे सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? बताएंगे, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो दोस्तों, सर जॉन मार्शल। कौन थे? सर जॉन मार्शल मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। कौन थे? सर जॉन मार्शल। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 9, धोलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? बताएंगे, धोलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, धोलावीरा
गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है ये? गुजरात में स्थित है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 10 है हमारा, हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा स्थल है जहां दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग प्राचीरों से घिरे हुए हैं? बताएंगे हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा स्थल है जहां दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग प्राचीरों से घिरे हुए हैं? तो दोस्तों ऐसा स्थल कालीबंगन है। कौन है? कालीबंगन ऐसा स्थल है जहां दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग प्राचीरों से घिरे हुए हैं। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन मोहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार कैसा है? बताएंगे हड़प्पा कालीन मोहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार कैसा है? तो दोस्तों हड़प्पा कालीन मोहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार वर्गाकार है। कैसा है इनका आकार? वर्गाकार। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 12 है, हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्यतः किस पदार्थ का उपयोग किया गया है? बताएंगे हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्यतः किस पदार्थ का उपयोग किया गया है? तो दोस्तों हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में सेलखड़ी का उपयोग किया गया है। किसका उपयोग किया गया है? सेलखड़ी का। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 13 है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़ों के अवशेष कहाँ मिले हैं? दोस्तों बताइए सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़ों के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो दोस्तों घोड़ों के अवशेष सुरकोटदा में मिले हैं। कहाँ मिले हैं? सुरकोटदा में। यहाँ पे डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 14 है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस राज्य में है? बताएंगे सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन है वो किस राज्य में है? तो दोस्तों कालीबंगन राजस्थान राज्य में है। कौन से राज्य में है? राजस्थान राज्य में कालीबंगन है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 15, हड़प्पा सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? बताएंगे हड़प्पा सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के घर ईंट से बनाए जाते थे। किससे बनाए जाते थे? ईंट से। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो हम 100 क्वेश्चन करेंगे, तो साथ साथ काउंट करते रहिए आप 100 में से कितने आंसर सही दे पाते हैं, और साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहिए। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन 16 है, हड़प्पा नामक पूरा स्थल किस सभ्यता से संबंधित है? बताएंगे हड़प्पा नामक पूरा स्थल किस सभ्यता से संबंधित है? तो दोस्तों जो हड़प्पा है वो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। किससे संबंधित है? सिंधु घाटी सभ्यता से। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 17 है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? बताएंगे जो हड़प्पा सभ्यता की लिपि थी वो किस प्रकार की थी? दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक लिपि प्रकार की थी। किस प्रकार की थी? भाव चित्रात्मक लिपि। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 18 है, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? बताएंगे हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत शिलालेख और पुरातात्विक खुदाई है। क्या है? शिलालेख और पुरातात्विक खुदाई। यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का
करेक्ट आंसर होगा। जो उपरोक्त दोनों हैं, शिलालेख और पुरातात्विक खुदाई, ये हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के प्रमुख स्रोत हैं। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 19 है, हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ स्थित है? बताएंगे हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ स्थित है? दोस्तों, जो रंगपुर है वो सौराष्ट्र में है, और सौराष्ट्र कहाँ है? गुजरात में है। कहाँ है ये? रंगपुर कहाँ पे है? गुजरात के सौराष्ट्र में। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 20 है, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? बताएंगे जो सिंधु घाटी के लोग थे वो किसकी पूजा करते थे? तो दोस्तों, सिंधु घाटी के लोग पशुपतिनाथ और मातृ देवी दोनों की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? उपर्युक्त दोनों की, यानी कि पशुपतिनाथ और मातृ देवी दोनों की पूजा करते थे। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 21 है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? दोस्तों बताएंगे हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो दोस्तों अभी तक हड़प्पा कालीन स्थलों में लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? लोहे की। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 22 है, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बताएंगे हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों ये धोलावीरा से प्राप्त हुए हैं। जो शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण है वो धोलावीरा से प्राप्त हुए हैं। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? बताएंगे जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे उनका मुख्य व्यवसाय क्या था? दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। क्या था? कृषि। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 24 है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिलते हैं? बताएंगे सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिलते हैं? तो दोस्तों मोहनजोदड़ो से घरों में कुओं के अवशेष मिलते हैं। कौन से स्थल से कुओं के अवशेष मिलते हैं घरों में? मोहनजोदड़ो से। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 25 है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? बताएंगे किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो दोस्तों ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। जो नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। यहाँ पे डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 26 है, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल कौन सा है? बताएंगे भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल कौन सा है? धोलावीरा, बनावली, राखी गड्डी या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों जो राखी गड्डी है वो भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल है। कौन है सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल? राखी गड्डी। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 27 है, हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन करने वाले प्रथम पुरातात्विद जिन्होंने इसके महत्व को नहीं समझा था वो कौन थे? बताएंगे
हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन करने वाले प्रथम पुरातात्विद जिन्होंने इसके महत्व को नहीं समझा था वो कौन थे? तो दोस्तों वो अलेक्जेंडर कनिंघम थे। कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 28 है, किस पुरातात्विद के निर्देशन में हड़प्पा स्थल का ज्ञान प्राप्त हुआ था? बताएंगे किस पुरातात्विद के निर्देशन में हड़प्पा स्थल का ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों जॉन मार्शल के निर्देशन में हड़प्पा स्थल का ज्ञान प्राप्त हुआ था। किसके निर्देशन में? जॉन मार्शल के निर्देशन में हड़प्पा स्थल का ज्ञान प्राप्त हुआ था। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 29, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? बताएंगे हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? स्वर्ण युग की, कांस्य युग की, उपयुक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की थी। कौन से युग की थी? कांस्य युग की। यहाँ पे बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, हमारा आज का क्वेश्चन 30 है, मेसोपोटामिया के अभिलेखों में सिंधु घाटी के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का इस्तेमाल किया गया था? बताएंगे मेसोपोटामिया के अभिलेखों में सिंधु घाटी के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का इस्तेमाल किया गया था? तो दोस्तों मेसोपोटामिया के अभिलेखों में सिंधु घाटी के लिए मेलुआ शब्द का प्रयोग किया गया था। किस शब्द का इस्तेमाल किया गया था? मेहलुआ शब्द का इस्तेमाल किया गया था। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 31 है, वह हड़प्पाकालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल है वह किस नदी पर स्थित था? बताएंगे वह हड़प्पाकालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल है वह किस नदी पर स्थित था? तो दोस्तों ये भोगवा नदी पर स्थित था। किस नदी पर स्थित था? भोगवा नदी पर। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन, हमारा आज का क्वेश्चन 32 है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान रावी नदी के किनारे स्थित है? बताएंगे सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान रावी नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों हड़प्पा है वो रावी नदी के किनारे स्थित है। कौन है रावी नदी के किनारे? हड़प्पा। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 33 है, कौन सा स्थल घग्गर तथा उसकी सहायक नदियों की घाटियों में स्थित है? बताएंगे कौन सा स्थल घग्गर तथा उसकी सहायक नदियों की घाटियों में स्थित है? तो दोस्तों बनावली, जो बनावली है वो घग्गर तथा उसकी सहायक नदियों की घाटियों में स्थित है। कौन स्थित है? बनावली। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा आज का क्वेश्चन 34 है, सिंधु घाटी सभ्यता की नगर नियोजन पद्धति किस पर आधारित थी? बताएंगे सिंधु घाटी सभ्यता की नगर नियोजन पद्धति किस पर आधारित थी? तो दोस्तों ये ग्रिड जाल पद्धति पर आधारित थी। जो सिंधु घाटी सभ्यता की नगर नियोजन पद्धति है वो ग्रिड पद्धति पर आधारित थी। कौन सी पद्धति पर आधारित थी? ग्रिड पद्धति पर। यहाँ पे डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 34, सिंधु घाटी सभ्यता के नगरीय ऊंचाई वाले भाग को क्या कहा जाता था? बताएंगे सिंधु घाटी सभ्यता के नगरीय ऊंचाई वाले भाग को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों जो नगरीय ऊंचाई वाला भाग था उसको दुर्ग कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दुर्ग। यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन,
हमारा क्वेश्चन 36 है, सिंधु घाटी सभ्यता में प्रयोग की जाने वाली ईंटों का अनुपात क्या था? बताएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता में प्रयोग की जाने वाली ईंटों का अनुपात क्या था? तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में प्रयोग की जाने वाली ईंटों का अनुपात 4:2:1 था। क्या था? 4:2:1। यहाँ पे ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन 37 है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? बताएंगे। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो दोस्तों, ग्रेट ग्रेनरी मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत है। कौन सी है बड़ी इमारत? ग्रेट ग्रेनरी। यहाँ पे बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 38 है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल इस काल के बंदरगाह के रूप में प्रचलित था? दोस्तों बताएंगे, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल इस काल के बंदरगाह के रूप में प्रचलित था? दोस्तों, जो लोथल है वो इस काल के बंदरगाह के रूप में प्रचलित था, यानी ये सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह के रूप में प्रचलित था। कौन था? लोथल। यानी वह बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन 39 है, सिंध प्रदेश में भारी संख्या में आग में पकी मिट्टी की बनी मूर्तियां मिली हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? दोस्तों बताइए, सिंध प्रदेश में भारी संख्या में आग में पकी मिट्टी की बनी मूर्तियां मिली हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, जो आग में पकी मिट्टी की बनी मूर्तियां हैं, इन्हें टेराकोटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? टेराकोटा। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन 40 है, सैंधव घाटी से प्राप्त एक मूर्ति जिसमें स्त्री के गर्भ से निकलता एक पौधा है, किसे दर्शाता है? बताएंगे। सैंधव घाटी से प्राप्त एक मूर्ति जिसमें स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ एक पौधा है, यह किस चीज को दर्शाता है? तो दोस्तों, ये पृथ्वी देवी को दर्शाता है। जो स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा है वो पृथ्वी देवी को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? पृथ्वी देवी को। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 41 है, विश्व में सबसे पहले कपास की खेती का आरंभ कहाँ हुआ था? बताएंगे। विश्व में सबसे पहले कपास की खेती का आरंभ कहाँ हुआ था? तो दोस्तों, कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले भारत में हुआ था। कहाँ हुआ था? भारत में। यहाँ पे बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 42 है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? बताएंगे। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो दोस्तों, मूर्ति पूजा का आरंभ पूर्व आर्यकाल से माना जाता है। कब से माना जाता है? पूर्व आर्यकाल से। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन 43 है, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है? बताएंगे। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है? तो दोस्तों, देवनागरी का प्राचीन रूप ब्राह्मी लिपि है। क्या है इसका प्राचीन रूप? ब्राह्मी लिपि। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन 44 है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित वृषभ मुद्रा किस पुरातात्विक स्थान से प्राप्त हुई थी? बताएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित वृषभ मुद्रा किस पुरातात्विक स्थान से प्राप्त हुई थी? तो दोस्तों, जो वृषभ मुद्रा है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। किससे प्राप्त हुई थी वृषभ मुद्रा?
मोहनजोदड़ो से। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन 45 है, मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की मुहर कहाँ से प्राप्त हुई है? दोस्तों बताइए, मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की मुहर कहाँ से प्राप्त हुई है? तो दोस्तों ये कालीबंगन से प्राप्त हुई है। जो सिंह युक्त देवता की मुहर है वो कालीबंगन से प्राप्त हुई है। यानी यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में हम 100 क्वेश्चन करेंगे। हमारे 45 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं, तो अपना स्कोर चेक करते रहिए आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं, और साथ साथ हमारी वीडियो को शेयर और लाइक करते रहिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन 46 है, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की सभ्यता रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? बताएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की सभ्यता रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की सभ्यता रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक मृद भांड है। क्या है? मृद भांड। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 47 है, भारत में किस प्रकार के मृद भांड द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ के प्रतीक माने गए हैं? बताएंगे। भारत में किस प्रकार के मृद भांड द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ के प्रतीक माने गए हैं? तो दोस्तों उत्तरी काले पालिशकृत मृद भांड। जो उत्तरी काले पालिशकृत मृद भांड हैं वो द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ के प्रतीक माने गए हैं। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 48 है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से मिलते हैं? बताएंगे। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से मिलते हैं? तो दोस्तों चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता से मिलते हैं। किस सभ्यता से मिलते हैं? हड़प्पा सभ्यता से। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 49 है, सिंधु सभ्यता के लिए साधारणतः किन 3 नामों का प्रयोग होता है? बताएंगे। सिंधु सभ्यता के लिए साधारणतः किन 3 नामों का प्रयोग होता है? सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता या उपयुक्त सभी? तो दोस्तों सिंधु सभ्यता के लिए इन तीनों नामों का प्रयोग होता है। कौन से 3 नामों का प्रयोग होता है? सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। इन तीनों नामों का प्रयोग होता है। इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी, वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 50 है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? बताएंगे। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो दोस्तों हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कालीबंगन से मिला है। कहाँ से मिला है? कालीबंगन से। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 51 है, सिंधु नामक स्थल पर एक प्राचीन सभ्यता के होने की बात सर्वप्रथम किसने लिखी थी? बताएंगे। सिंधु नामक स्थल पर एक प्राचीन सभ्यता होने की बात सर्वप्रथम किसने लिखी थी? तो दोस्तों सिंधु नामक स्थल पर एक प्राचीन सभ्यता होने की बात सर्वप्रथम चार्ल्स मैनसर ने लिखी थी। किसने लिखी थी? चार्ल्स मैनसर ने लिखी थी। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 52 है, सिंधु घाटी सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है? बताएंगे।
सिंधु घाटी सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्रफल लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन 53 है, पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है? बताएंगे पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों सुरकोटदा गुजरात राज्य में स्थित है। किस राज्य में? गुजरात राज्य में। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नंबर 54 है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल आलमगीरपुर किस नदी के तट पर स्थित था? बताएंगे सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल आलमगीरपुर किस नदी के तट पर स्थित था? तो दोस्तों जो आलमगीरपुर है वो हिंडन नदी के तट पर स्थित था। कौन सी नदी के तट पर? हिंडन नदी के तट पर। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 55 है, वृत्ताकार अग्निकुंड एवं तांबे की 2 छेनियों की प्राप्ति किस स्थल से हुई है? बताएंगे वृत्ताकार अग्निकुंड एवं तांबे की 2 छेनियों की प्राप्ति किस स्थल से हुई है? तो दोस्तों वृत्ताकार अग्निकुंड और जो तांबे की 2 छेनियां हैं उनकी प्राप्ति संगोल से हुई है। जो पंजाब का संगोल है वहाँ से प्राप्ति हुई है इसकी। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 56 है, सिंधु घाटी सभ्यता का वह छोटा स्थल कौन सा है जो चारों ओर से एक पाषाण निर्मित दीवार से घिरा है? बताएंगे सिंधु घाटी सभ्यता का वह छोटा स्थल कौन सा है जो चारों ओर से एक पाषाण निर्मित दीवार से घिरा है? तो दोस्तों वह स्थल अली मुराद है। कौन है? अली मुराद। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जो ये अली मुराद है ये चारों ओर से एक पाषाण निर्मित दीवार से घिरा हुआ है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 57, हड़प्पा कालीन स्थल राखीगढ़ी किस नदी के तट पर बसा हुआ था? बताएंगे हड़प्पा कालीन स्थल राखीगढ़ी किस नदी के तट पर बसा हुआ था? तो दोस्तों राखीगढ़ी घग्गर नदी के तट पर बसा हुआ था। कौन सी नदी के तट पर? घग्गर नदी के तट पर। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन 58 है, कौन सा हड़प्पा स्थल सीप की वस्तुओं के निर्माण का विशिष्ट केंद्र था? बताएंगे कौन सा हड़प्पा स्थल सीप की वस्तुओं के निर्माण का विशिष्ट केंद्र था? तो दोस्तों सीप की वस्तुओं का विशिष्ट केंद्र बालकोट था। क्या था? बालकोट। जो बालकोट है वो सीप की वस्तुओं का विशिष्ट केंद्र था। यहाँ पे डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नंबर 59 है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल ईरान की सीमा के निकट बसा हुआ था? बताएंगे सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल ईरान की सीमा के निकट बसा हुआ था? तो दोस्तों सुत कांगेडोर ईरान की सीमा के निकट बसा हुआ था। कौन बसा था ईरान की सीमा के निकट? सुत कांगेडोर। जो सुत कांगेडोर है वो ईरान की सीमा के निकट बसा हुआ था। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन 60 है, सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कों के दोनों ओर बनाई गई नालियों का निर्माण किससे किया गया था? बताएंगे सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कों के दोनों ओर बनाई गई नालियों का निर्माण किससे किया गया था? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में जो सड़क के दोनों ओर नालियां बनाई गई थी उनका निर्माण
पक्की ईंटों से किया गया था। किससे किया गया था? पक्की ईंटों से। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन 61 है, सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल से एक विशाल स्नानागार की प्राप्ति कहाँ से हुई है? बताएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल से एक विशाल स्नानागार की प्राप्ति कहाँ से हुई है? तो दोस्तों, विशाल स्नानागार की प्राप्ति मोहनजोदड़ो से हुई है। कहाँ से हुई है? मोहनजोदड़ो से। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 62 है, सिंधु सभ्यता के लोग जुड़ाई के लिए मिट्टी के गारे के साथ किसका उपयोग करते थे? बताएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जुड़ाई के लिए मिट्टी के गारे के साथ किसका उपयोग करते थे? तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जुड़ाई के लिए मिट्टी के गारे के साथ जिप्सम का उपयोग करते थे। किसका उपयोग करते थे? जिप्सम का। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन 63 है, किस पशु की आकृति मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? बताएंगे। किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो दोस्तों, ये बैल की आकृति मिली है। किसकी आकृति मिली है? बैल की। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 64 है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? बताएंगे। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है। कहाँ स्थित है ये? सिंध में, पाकिस्तान के सिंध में। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 65 है, किस हड़प्पाकालीन युग से समाधान का साक्ष्य मिला है? बताएंगे। किस हड़प्पाकालीन युग से समाधान का साक्ष्य मिला है? तो दोस्तों, लोथल से समाधान का साक्ष्य मिला है। किससे मिला है? लोथल से समाधान का साक्ष्य मिला है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 66 है, सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह थी। वह क्या थी? इनमें से सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह थी ग्रामीण सभ्यता, नगरीय सभ्यता, उपयुक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह एक नगरीय सभ्यता थी। क्या थी? नगरीय सभ्यता। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 67 है, कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त था? बताएंगे। कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त था? तो दोस्तों, जो धोलावीरा था वो 3 भागों में विभक्त था। कौन था 3 भागों में विभक्त? धोलावीरा। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 68 है, ददेरी एक पर्वतीय हड़प्पीय पुरास्थल है, वो किसका है? वो पंजाब का है, गुजरात का है, दिल्ली का है, सिक्किम का है? तो दोस्तों, वो पंजाब का है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 69 है, हाथी दांत का पैमाना किस हड़प्पीय संदर्भ से मिला है? बताएंगे। हाथी दांत का पैमाना किस हड़प्पीय संदर्भ से मिला है? तो दोस्तों, ये लोथल से मिला है। कहाँ से मिला है? ये लोथल से मिला है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 70 है हमारा, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किसने कहा था? बताएंगे। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी
किसने कहा था? तो दोस्तों ये पिगट ने कहा था। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी पिगट ने कहा था। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 71, वैदिक सभ्यता से भिन्न वह कौन सी संस्कृति थी जिसके पास शहरी जीवन की सुविधाएं थीं? बताएंगे। वैदिक सभ्यता से भिन्न वह कौन सी संस्कृति थी जिसके पास शहरी जीवन की सुविधाएं थी? तो दोस्तों सिंधु घाटी संस्कृति। वह कौन थी? सिंधु घाटी संस्कृति थी। जो सिंधु घाटी संस्कृति है उसके पास शहरी जीवन की सुविधाएं थी। यानी कि यहाँ पे सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 72 है, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? बताएंगे। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य धोलावीरा से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? धोलावीरा से। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 73 है, सिंधु घाटी सभ्यता की किस फसल को यूनानी साहित्य में सिंडन कहा गया है? बताएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की किस फसल को यूनानी साहित्य में सिंडन कहा गया है? तो दोस्तों कपास को यूनानी साहित्य में सिंडन कहा गया है। किसको कहा गया है सिंडन? कपास को। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 74 है, किस स्थल से एक मकान में धावन पात्र होने के साक्ष्य मिला है? बताएंगे। किस स्थल से एक मकान में धावन पत्र होने का साक्ष्य मिला है? तो दोस्तों धावन पत्र होने का साक्ष्य बनावली से मिला है। कहाँ से मिला है? बनावली से। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 75 है, शंख का कार्य करने वाले दस्तकारों के कारखाने की प्राप्ति किस स्थान पर हुई है? बताएंगे। शंख का कार्य करने वाले दस्तकारों के कारखाने की प्राप्ति किस स्थान पर प्राप्त हुई है? तो दोस्तों शंख का कार्य करने वाले दस्तकारों के कारखाने की प्राप्ति लोथल में हुई है। कहाँ हुई है? लोथल में। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 76 है, हड़प्पा सभ्यता स्थल में मनका निर्माण उद्योग का केंद्र कौन था? बताएंगे। हड़प्पा सभ्यता स्थल में मनका निर्माण का उद्योग केंद्र इनमें से कौन सा था? तो दोस्तों जो मनका निर्माण का उद्योग केंद्र है वो चन्हुदड़ो था। क्या था? चन्हुदड़ो। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था कि हड़प्पा सभ्यता के लोग शिव की पूजा करते थे? बताएंगे। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था कि हड़प्पा सभ्यता के लोग शिव की पूजा करते थे? तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के लोग शिव की पूजा करते थे। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जॉन मार्शल ने किया था। किसने किया था? जॉन मार्शल ने। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 78 है, किस विद्वान के मत के अनुसार प्रशासनिक शिथिलता सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का मुख्य कारण था? बताएंगे। किस विद्वान के मत के अनुसार प्रशासनिक शिथिलता सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का मुख्य कारण था? तो किस विद्वान के मत के अनुसार था ये जॉन मार्शल के अनुसार। किसके अनुसार था? जॉन मार्शल के अनुसार। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन 79 है, गार्डन चाइल्ड एवं व्हीलर के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का
प्रमुख कारण क्या था? बताएंगे। गार्डन चाइल्ड एवं व्हीलर के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण क्या था? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण गार्डन चाइल्ड एवं व्हीलर के अनुसार आर्यों का आक्रमण था। क्या था? आर्यों का आक्रमण। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नंबर 80 है, किस विद्वान ने जलवायु परिवर्तन को सिंधु सभ्यता के पतन का मुख्य कारण माना है? बताएंगे। किस विद्वान ने जलवायु परिवर्तन को सिंधु सभ्यता के पतन का मुख्य कारण माना है? तो दोस्तों ओरल स्टाइल और A.N. घोष, इन दोनों ने जलवायु परिवर्तन को सिंधु सभ्यता के पतन का मुख्य कारण माना है। उपयुक्त दोनों, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 81 है, M.R. साहनी ने सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण किसको माना है? बताएंगे। M.R. साहनी ने सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण किसको माना है? तो दोस्तों M.R. साहनी ने सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण भूगर्भिक परिवर्तन को माना है। किसको माना है? भूगर्भिक परिवर्तन को। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 82 है, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल कहाँ स्थित है? बताएंगे। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल कहाँ स्थित है? तो दोस्तों लोथल गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में। यहाँ पे सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन 83 है, नखलिस्तान सिंधु सभ्यता के किस स्थान को कहा जाता है? बताएंगे। नखलिस्तान सिंधु सभ्यता के किस स्थान को कहा जाता है? तो दोस्तों नखलिस्तान मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नंबर 84 है, हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला कहाँ खोली गई है? बताएंगे। हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला कहाँ खोली गई है? तो दोस्तों पहली खगोलीय वेधशाला धोलावीरा में खोली गई है। कहाँ खोली गई है? धोलावीरा में। यहाँ पे सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 85 है, सिंधु सभ्यता का स्थल हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? बताएंगे। सिंधु सभ्यता का स्थल हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों ये रावी नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नंबर 86 है, अमरी जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल था वह किस प्रांत में स्थित है? बताएंगे। अमरी जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल था वह किस प्रांत में स्थित है? तो दोस्तों ये सिंध प्रांत में स्थित है। किस प्रांत में स्थित है? सिंध प्रांत में। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नंबर 87 है, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किस देश में किया गया था? बताएंगे। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किस देश में किया गया था? तो दोस्तों वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले भारत देश में किया गया था। किस देश में किया गया था? भारत में। यहाँ पे डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नंबर 88 है, पुरालेख शास्त्र किसका अध्ययन है? बताएंगे। पुरालेख शास्त्र किसका अध्ययन है? तो दोस्तों जो पुरालेख शास्त्र है वो शिलालेख का अध्ययन है। किसका अध्ययन है? वो शिलालेख का। यहाँ पे सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 89 है,
लोथल नगर किस नदी की उपनदी के किनारे पर बसा है? बताएंगे। जो लोथल नगर है वो किस नदी की उपनदी के किनारे पर बसा है? तो दोस्तों ये साबरमती नदी की उपनदी के किनारे बसा है। जो लोथल नगर है वो साबरमती नदी की उपनदी के किनारे बसा है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नंबर 90 है, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा का नाम किसने दिया था? बताएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा का नाम किसने दिया था? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा नाम जॉन मार्शल ने दिया था। किसने दिया था? जॉन मार्शल ने। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन 91 है, ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? बताएंगे। ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों ये म्यूजियोलॉजी शाखा के अंतर्गत आता है। किस शाखा के अंतर्गत आता है? म्यूजियोलॉजी के अंतर्गत। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन 92 है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पत्थर की नींव पर आधारित मकान का साक्ष्य मिला है? बताएंगे। किस हड़प्पा कालीन स्थल से पत्थर की नींव पर आधारित मकान का साक्ष्य मिला है? तो दोस्तों ये कोट दीजी से मिला है। कहाँ से मिला है? कोट दीजी से। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन 93 है, सोरतुगई जहाँ से नहरों के कुछ अवशेष की प्राप्ति हुई है वर्तमान में कहाँ स्थित है? बताएंगे। जो सोरतुगई है वहाँ से नहरों के कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं वो वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये वर्तमान में अफगानिस्तान में स्थित है। जो सोरतुगई है वो अफगानिस्तान में स्थित है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। हमारा आज का 94 क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता से कितने प्रकार की समाधान पद्धति का प्रमाण मिला है? बताएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता से कितने प्रकार की समाधान पद्धति का प्रमाण मिला है? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता से 3 प्रकार की समाधान पद्धति का प्रमाण मिला है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन 95 है, सुरकोटदा नामक स्थल से किस प्रकार के शवग्रह के अवशेष मिले हैं? बताएंगे। सुरकोटदा नामक स्थल से किस प्रकार के शवग्रह के अवशेष मिले हैं? ये शिवग्रह नहीं है, ये शवग्रह है। तो दोस्तों सुरकोटदा नामक स्थल से अंडाकार शवग्रह के अवशेष मिले हैं। किस प्रकार के शवग्रह के अवशेष मिले हैं? अंडाकार शवग्रह के। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन 96 है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से कलश समाधान का साक्ष्य मिलता है? बताएंगे। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से कलश समाधान का साक्ष्य मिलता है? तो दोस्तों कलश समाधान का साक्ष्य सुरकोटदा से मिलता है। कहाँ से मिला है? सुरकोटदा से। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 97 है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से हाथ से बने हुए सूती कपड़े की प्राप्ति हुई है? बताएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से हाथ से बने हुए सूती कपड़े की प्राप्ति हुई है? तो दोस्तों हाथ से बने हुए सूती कपड़े की प्राप्ति मोहनजोदड़ो से हुई है। कहाँ से हुई है? मोहनजोदड़ो से। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नंबर 98 है, सिंधु लिपि का सबसे प्राचीन नमूना कब प्राप्त हुआ? बताएंगे। सिंधु लिपि का सबसे प्राचीन नमूना कब प्राप्त हुआ? तो दोस्तों
सिंधु लिपि का सबसे प्राचीन नमूना 1853 में प्राप्त हुआ। कब हुआ? 1853 में। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नंबर 99 है, सिंधु सभ्यता के लोग माप तोल में कितने अंकों के आवर्तकों का प्रयोग करते थे? बताएंगे। सिंधु सभ्यता के लोग माप तोल में कितने अंकों के आवर्तकों का प्रयोग करते थे? तो दोस्तों ये 16 अंकों के आवर्तकों का प्रयोग करते थे। कितने अंकों का? 16 अंकों का। यानी यहाँ पे डी वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नंबर 100 है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? बताएंगे। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? दोस्तों मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है। क्या है? मृतकों का टीला। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों ये आपका आज का टेस्ट क्वेश्चन है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। चलिए देखते हैं आपका आज का टेस्ट क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? तो जल्दी जल्दी इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए और साथ ही दोस्तों में बताइएगा आपने 100 में से कितने क्वेश्चन सही किए। और हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।